टैलेंट, उस प्रतिभा और जो भी चीज़ है डेवलपमेंट की, जो भी बातें रहती हैं, उसको पूरी तरह से निभाया जाए। जो भी हमारे जब हम सारे मिलके जो भी प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, वो एक तो मुल्क के लोगों का ध्यान रखें, लेकिन साथ ही में मुल्क की बढ़ोतरी का भी ध्यान रखें। दोस्तों, सुना आपने इरफान पठान को, जो गुजरात चुनाव में वोट डालने आए और कह गए कि बेहतरी की उम्मीद हर किसी को होती है। ये मौजूदा सरकार के मुंह पर भी इनका ये बयान करारा तमाचा जैसा है और गोदी मीडिया जो आज सुबह से ही गुजरात में मोदी जी की जय जयकार करने में लगा हुआ है, उन लोगों के मुंह पर भी ये करारा तमाचा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, गुजरात में इस वक्त दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले इरफान पठान का बड़ा बयान सामने आया है, जहां वो पूरे परिवार के साथ वोट डालने वडोदरा पहुंचे और जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो किस तरीके से मीडिया ने उन्हें घेर लिया, किस तरीके से वो चमचागिरी करवाने के लिए ऐसे सवाल पूछ रही थी जो कि इरफान पठान को घेरा जा सके, और इरफान पठान ने कैसे गोदी मीडिया के हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। एक बार इस पर नजर डालिए। इरफान भाई, क्या सीट है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज लोगों के लिए? देखिए, हमेशा हम बेहतरी का ही एक्सपेक्टेशन करेंगे और बतौर एक देश का नागरिक जो थोड़ा बहुत दुनिया भी घूमा है, मैंने डिफरेंसेस देखे हैं और मैंने ये भी देखा है कि हमारे मुल्क में क्या पोटेंशियल है। हमारे मुल्क का जो पोटेंशियल है पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। हमारा जो यूथ है, हमारी जो सोच है, हमारे बड़े बड़े पढ़ाई करने वाले जो बंदियां हैं, वो अलग अलग मुल्क में बेहतरीन पोजीशंस में है। तो वो पता चलता है कि हमारे लड़कों में, लड़कियों में, हमारे मुल्क के लोगों में कितना टैलेंट है। तो जाहिर सी बात है, मैं उम्मीद भी करूंगा बतौर देश का नागरिक कि उस टैलेंट, उस प्रतिभा और जो भी चीज़ है डेवलपमेंट की, जो भी बातें रहती हैं, उसको पूरी तरह से निभाया जाए। जो भी हमारे जब हम सारे मिलके जो भी प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, वो एक तो मुल्क के लोगों का ध्यान रखें, लेकिन साथ ही में मुल्क की बढ़ोतरी का भी ध्यान रखें। थैंक यू। पहले चरण में इरफान, एक सवाल आखिरी, आपने सुना इरफान पठान को, जहां इरफान पठान ने कहा कि बेहतरी की उम्मीद हम सबको होती है, और जब पत्रकारों ने सवाल पूछना चाहा सरकार के फेवर में, तो इरफान पठान ने उस बात को कहा कि देश का भविष्य जो है वो युवाओं के हाथ में है और युवाओं को आगे आने की जरूरत है। जैसे हमारे देश के युवा जो हैं वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी कैपेसिटी है जिसके चलते वो पूरा एफर्ट अपना लगाते हुए दिखाई देते हैं। और इस पर सरकार को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो इरफान पठान ने गोदी मीडिया को साफ तौर पर आईना दिखाने का काम कर दिया, क्योंकि इरफान पठान एक ऐसे दिग्गज क्रिकेटर जो बेबाकी से हर मुद्दे पर अपने सवाल और अपने जवाब को देश के सामने हमेशा रखते रहे हैं। ऐसे में गुजरात चुनाव में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। गुजरात विधानसभा की 93 सीटों पर दूसरे चरण के लिए 1 बजे तक 35% मतदान हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव की 93 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 5% मतदान हुआ था, जबकि 11 बजे तक 20% मतदान हुआ था। अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बता दें कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज मतदान किया है। इसके अलावा पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी व आप के सीएम उम्मीदवार ने भी वोट किया है। बता दें कि जिन 93 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर समेत 14 जिले शामिल हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की
घाटुरिया पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की वीरगामा सीट और अल्पेश ठाकुर की गांधीनगर दक्षिण सीट भी शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने मतदान के बाद मीडिया से बातचीत की। इरफान पठान ने कहा कि मतदान करना हमारा अधिकार है और जिम्मेदारी भी। मुझे पता चला है कि अब तक केवल 60% मतदान हुआ है, इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे आएं और इसे आगे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा देश एक महाशक्ति बन सकता है। हमारे पास युवा और क्षमता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान और इरफान पठान ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ 2022 के दूसरे चरण में वडोदरा के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला, जहां मीडिया ने इरफान पठान को घेर लिया। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कहा, मैं लोगों से बाहर आने और मतदान करने की अपील करता हूं। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान और यूसुफ पठान ने वडोदरा में मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने गुजरात की जनता से मतदान की अपील की है। इरफान पठान ने मतदान की अपील करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कल हमारे आदिवासी नेता और दाता के विधायक कांति खराड़ी ने चुनाव आयोग से सुरक्षा की मांग करते हुए एक पत्र लिखा था, जिसके ऊपर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया और बाद में उन पर भाजपा के 24 गुंडों ने हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुजरात में भी शराब बांटी, लेकिन वहां शराब पर प्रतिबंध है। चुनाव आयोग ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। गुजरात चुनाव में वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र तक पीएम मोदी के पैदल चलने को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं, जहां कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि मतदान के दिन पीएम मोदी ने वोट डालने के लिए जाते समय 2.5 घंटे तक कर रोड शो किया। इसके खिलाफ चुनाव आयोग से अपील करेंगे। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग स्वेच्छा से दबाव में है। गुजरात के संखेड़ा विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी है। इस दौरान एक दुल्हन मेघाबेन दर्जी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि शादी के जोड़े में ही वोट डालने पहुंची। मेघाबेन की कालिए प्राइमरी स्कूल में मतदान लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। मेघाबेन ने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ वोट देने आई हूं, इसलिए सभी मतदाता पहले मतदान करें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं और चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मतदान के दिन रोड शो की अनुमति नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के लिए 100 खून माफ है। उनकी पार्टी वीवीआईपी है, वे कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें माफ कर दिया जाएगा। तो वहीं गुजरात पुलिस ने आणंद में अंकलाव विधानसभा क्षेत्र के केशवपुरा मतदान केंद्र पर स्थिति को नियंत्रण में लिया है। बता दें कि यहां मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कथित तौर पर झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके मामले को शांत किया है। ये तमाम तस्वीरें अभी 2 बजे तक की सामने आई हैं और इसी में इरफान पठान ने किस तरीके से आईना हुकूमत को दिखाने का काम किया और गोदी मीडिया को दिखाने का काम किया, ये काबिले तारीफ है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।